खुदावंद के मुकद्दस कलाम के मुताबिक ये तरीका कार है जो उनके दौर में खुदा ने कानून मुकर्रर किया वो उन्होंने फॉलो किया, लेकिन उसके जो रूहानी मायने हैं वो आगे आके फिर खुदा ने दिए हैं। अब ये जो बपतिस्मा है या खतना है, पुराने अहदनामा को जब पढ़ते हैं और नए अहदनामा का जब मुताला करते हैं तो हमें ये बात पता चलती है कि पुराना अहदनामा जो है वो पेशन गोइयों पे मुश्तमिल है, नया अहदनामा जो है वो उन पेशन गोइयों की तकमील है, ठीक है ना। और फिर इसी तरह से नए अहदनामा में अगर पढ़ते हैं तो वहां पर हमें ये मिलता है कि खुदावंद यसुह मसीह तमसीलों में कलाम करते थे और उनकी समझ के मुताबिक कलाम करते थे, बेतमसील वो कुछ नहीं कहते थे। तो खुदा को इतनी सेंस है कि बंदा जो है वो किस लेवल पे और उससे किस तरह से बात करनी है। तो ये जो उन्होंने दलील दी है कि जी पुराने आयत के जो अंबिया थे या नबी थे वो भी तो बपतिस्मा के बगैर ही उन्होंने जिंदगी गुजारी, उनके लिए भी तो बादशाही में जगह है ना। तो ये कोई वैलिड बात नहीं है, ये कोई बावसूख दलील नहीं है। बाइबल का मजबूत दलील है। जी वो ये भी कहते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है ना वो वाला बपतिस्मा काफी होता है। वो बपतिस्मा नहीं वो होता। ये वाला उसको वो बपतिस्मा कहते हैं ना, वो बपतिस्मा थोड़ा होता है। एक मेरी भतीजी थी, मेरी एक भतीजी ने हम वो मानवर की जो लाहौर आ गए बेचारे इसी तंग से, इस वजह से उन्होंने ले लिया बपतिस्मा। वहाँ बाहर से लोग आए टेक्सला से ना, ऐसे ही पास्टर है जैसे हाँ आप जाना चाह रहे हैं, उन्होंने इस तरह बड़ी तालीम दी तो बच्चों ने बड़ा शौक से कहा कि हमें तो लेना चाहिए। पढ़े लिखे थे वो, इतने अच्छे मैट्रिक में उसने नंबर लिए थे। तो उन्होंने सब ने, बहनों ने, मेरी बहन के बच्चों ने, ये जो छीनारे के बच्चे सब ने बपतिस्मे ले लिए। अब जब वो चर्च गए तो उनको चर्च में जाने न दे। कहा जी ये आपने दूसरे लोगों से जो बाहर से आए हैं आपने उनसे बपतिस्मे ले लिए, तो इतनी शर्म की बात है मुझे कहना पड़ता है कि उन्होंने कहा कि वो जड़े पहला बपतिस्मे तुहानू पादरिया ने दिते सी ते वो पुराने हो गए तुहाडे, रुड़ गए सी, वो तो बपतिस्मे ही सी ना। इस तरह की उन्होंने बातें की, वो बच्चे हर्ट हुए, बच्चे रोए कि हम क्या कर बैठे। तो इस तरह ये मतलब कि ये चीज़ें हैं उनमें। तो ये बातें ठीक नहीं है ना, ये कोई वैलिड बावसूख बात नहीं देखो है। ये तो आप वैसे भी वो उसके हिसाब से भी जाए ना कि मतलब आम एक नेचुरलिटी के हिसाब से भी, तो वो भी खिलाफ तवक्को काम है कि मतलब एक आदमी को आप उसको चर्च आने से रोक रहे हैं। जी जी जी, सबसे बड़ी बात कि उसको चर्च आने से, जो किसी का फेल है वो उसके अपने साथ है, लेकिन मतलब चर्च आने से आप रोकना जी आपने उनके कहने पे बपतिस्मा ले लिया, ये जब बातें सुना रहे थे उसको हर्ट कर रहे थे, इसका मतलब है उसे चर्च में ना आए, यही कह रहे थे ना कि ताकि चर्च में ना आए। फिर वो काफ़ी दफ़ा गई भी नहीं। वो भी यही कहता बपतिस्मा जरूरी नहीं है, मैंने उसको बोला जरूरी है। देखिए सिंपल सी एक बात है, इस पे मेरा ख्याल है हमजा साहब जी, मेरा ख्याल है कि इस पे तो बहस करने की जरूरत ही पेश नहीं आती। हाँ, उसकी वजह क्या है? उसकी वैलिड रीजन ये है कि जब माल के कायनात ने खुदावंद यसुह मसीह ने अपने शागिर्दों से कह दिया कि जाओ जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ, उनको तालीम मेरे दो नाम से और उनको फिर बपतिस्मा दो, सारी खलक के सामने जाके झील की मनादी करो, जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा। तो मेरा ख्याल है इस पे तो बहस करने की जरूरत पेश ही नहीं और आती। सबसे बढ़कर उसने खुद नमूना दिया कि खुद उसने बपतिस्मा लिया हाँ जी। ताकि ये उज़र ही ना रहे। जी जी जी, अब हम लोगों ने बैप्टाइज किया लोगों को, ठीक है, उससे पहले भी करते रहे हैं, ठीक है। तो इससे पहले जो है वो तालीम दी जाती है, जी, अच्छे तरीके से गाइड किया जाता है कि ये काम है जो आप कर रहे हैं, बाइबल मुकद्दस इसके बारे में क्या कहती है, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि इसके बारे में तो जरूरत ही पेश नहीं आनी चाहिए बहस करने की। खुदावंद यसुह मसीह ने ना बड़ी जबरदस्त एक बात की। खुदावंद यसुह मसीह ने कहा कि यार रियाकार फकीयो फरीसियो तुम पर अफसोस कि मच्छर को तो छानने बैठ जाते और ऊंट निकल जाते हैं। इसी तरह बड़ी बड़ी बातें सोचते इसी तरह शरीयत की जो बड़ी और भारी बातें हैं उनको तुम किसी खाते में नहीं लेके आ रहे, और इन छोटी छोटी बातों पे जो है वो बहस मुबासे करके तो मनाजरे करके तो बैठे हुए हो, एक दूसरे के साथ झगड़े पैदा किए हुए हैं, तो फिरके डाले हुए हैं, अदावतें पैदा की हुई हैं, तो तुम पर अफसोस है। अब देखें कि ये जो बड़े बड़े मिशनरी हैं, माजरत के साथ मैं ये बात करने लगा हूँ, ये बड़े बड़े मिशनरी हैं, बेशक लोगों को तालीम देते हैं, लेकिन पर्सनल जब इनकी मीटिंग होती है साथ में शराब नोशी होती है, शराबें चलती हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जी, ठीक है। तो उठ के कहना बपतिस्मा जरूरी नहीं, तो ये काम जो कर रहे हैं ये ये जिनकी बात इस
सके। बात से आप हाँ, ये अंदाजा कर लें कि ये जो इतना बड़ा ऊंट है इसको निकलते जा इसको रहा है। निकलते जा रहे हैं, ठीक है, और मच्छर को लेके बैठे हैं, बगुस वाले मच्छर को बैठे हैं, लेके नहीं। बैठे हैं। तो ऐसे लोगों को तो बहुत सारे ऐसे मतलब बाहर जब विजिट पे जाते हैं ना, तो कई मरतबा ऐसे लोग जो है वो उनके साथ आमना सामना हो जाता है। तो मैं उनसे कहता हूँ कि भाई मैं ये मंजन बेचने तो नहीं निकला हुआ, ये बैग पहन के। हम्म, जो मसला है बैठ के फिर बात करें, फिर दें जवाब, हमारी बातों का भी जवाब देना। मीरपुर में, सिंध में, वहाँ पर जो है वो वहाँ पे प्रोग्राम हुआ, वहाँ पे नौजवान थे, स्टूडेंट थे सारे, ठीक है। अब मैसेज हुआ, इबादत हुई और बड़ा बाबरकत मैसेज था। उसके बाद जो है वो मैंने उनको ऑफ़र किया, नौजवान बच्चों को, क्योंकि जो यूथ है वो खादमों से क्यों बागी हैं, नौजवान बेटे बेटियां खादमों से क्यों एलर्जी करते हैं? वजह यह है कि उनके अंदर बड़े बड़े ऐसे मामलात हैं, ऐसे क्वेश्चंस हैं, ऐसी उलझने हैं जो कि वो पूछना चाहते हैं खादमों से, लेकिन उनको जवाब नहीं मिलता। नहीं मिलता। मैंने दौरान मैसेज उनको ऑफर कर दिया कि जी इबादत के बाद जो है अगर किसी का भी कोई मसला हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई पर्सनली हो, या इस मैसेज के मुतल्लक हो, या कोई वैसे कोई सवाल अगर माइंड में आ जाता है तो वो आप कर सकते हैं इजीली विदाउट हेजिटेशन। उसके बाद फिर जो ही इबादत खत्म हुई तो मैसेज से ज़्यादा टाइम जो है वो वैसे गुजर गया, तकरीबन कोई रात के 2 का टाइम हो गया। इसी तरह जब सरगोदा जाते हैं वहाँ पे भी ऐसा ही होता है। नहीं, ऐसी इबादतें जो होती हैं उनमें तो रात को कोई सोता तो नहीं असल में है, दिन ये को है उनके कि- पास टाइम नहीं होता, वो रात को देखिए, बैठे रहते मैं हैं। आपको बताता हूँ, शख्सी गुफ्तगू जो है ना, शख्सी गुफ्तगू, इसमें जो ब्लेसिंग होती है उसका कोई जोड़ नहीं। मैसेज भी ठीक होता है, ठीक होता है। लेकिन जो शख्सी गुफ्तगू होती है उसमें जो चीज सीखने को मिलती है या जो ब्लेसिंग उसमें आनी है ना, वो किसी और जगह पे नहीं आती। अब खुदावंद के कलाम में क्या लिखा हुआ है कि भीड़ में तो खुदावंद यसू मसीह तमसीलों में कलाम करते थे, लेकिन खिलवत में अपने शागिर्दों के साथ उनके मायने बयान करते थे। इसको कहते हैं शख्सी खिलवत गुफ्तगू। में, हाँ। शख्सी गुफ्तगू जो होती है उसमें फिर वो चीजें जो आम लोगों के सामने नहीं बयान की जा सकती या नहीं लोग उस पर तवज्जो देते, फिर पर्सनली जो शख्सी गुफ्तगू होती है उसमें उन चीजों को फिर डिफाइन किया जाता है। मेरे कितने स्टूडेंट्स हैं, जब मतलब शादी से पहले की बात कर रहा हूँ, कि ऐसे शाम के टाइम जब शुरू होना तो करते 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 रात जो है वो गए तक बातें करते रहना, इसी तरह सिलसिला चलता रहता था। तो इसकी एक अपनी ब्लेसिंग होती है, इसमें जो कुछ सीखने को मिलता है। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को 24 घंटे साथ रहने के लिए क्यों कहा था? असल में मसला ये था कि जिस लेवल पे, जिस मकाम पे खुदावंद यीशु मसीह उनको लेके जाना चाह रहे थे ना, उस मकाम के लिए इतना टाइम दरकार था। वो संडे के संडे वाले मैसेज पे जो है ना, वो बंदा इतने लेवल पे नहीं फिर पहुंचता।